तो आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ट्रेडिंग में कभी अच्छा पैसा ना बनाया हो। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आपने पैसा बनाया या नहीं बनाया। असल सवाल ये है कि जो पैसा आपने बनाया, क्या आप उसे बचा पाए? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं होता। सबसे मुश्किल काम होता है उस पैसे को अपने पास रोक कर रखना। हम लोग मार्केट से पैसा कमाते कम हैं और अपनी गलतियों की वजह से वापस मार्केट को ज्यादा दे देते हैं। कभी ओवर ट्रेडिंग करके, कभी बिना सेटअप के एंट्री लेकर, कभी रिवेंज ट्रेडिंग में जाकर, कभी स्टॉप लॉस हटाकर, और कभी सिर्फ इस उम्मीद में कि अब मार्केट जरूर रिवर्स करेगा। फिर रात में बैठकर वही पुरानी लाइनें बोलते हैं, यार अगर वो एक ट्रेड नहीं लिया होता, अगर थोड़ा और कंट्रोल कर लिया होता, अगर उस दिन जल्दी एग्जिट कर गया होता, तो आज अकाउंट कुछ और ही लेवल पर होता। लेकिन सबसे अजीब चीज पता है क्या है? आपको पहले से पता होता है कि आप गलती कर रहे हो। आपको यह भी पता होता है कि उसका रिजल्ट खराब आने वाला है। आपको यह भी पता होता है कि आज अगर कंट्रोल नहीं किया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर भी आप वही ट्रेड लेते हो, फिर वही गलती दोहराते हो, फिर वही पछतावा करते हो। और आज इस वीडियो में हम इसी चीज को समझेंगे कि आखिर इंसान जानबूझकर गलतियां क्यों दोहराता है, क्यों ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बनाना इतना मुश्किल लगता है, और कैसे एक इंसान धीरे धीरे रैंडम ट्रेडर से कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकता है। क्योंकि देखो, गलती हर इंसान करता है। एक बेवकूफ इंसान भी गलती करता है, एक समझदार इंसान भी गलती करता है। लेकिन फर्क यहां आता है कि बेवकूफ इंसान गलती करके भी नहीं सीखता, वो वही चीज बार बार दोहराता रहता है। समझदार इंसान एक गलती करता है, उससे सीखता है और फिर दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाता। लेकिन एक जीनियस इंसान, वो खुद हर गड्ढे में गिरकर नहीं सीखता, वो दूसरों को गिरते देखकर पहले ही समझ जाता है कि कौन सा रास्ता गलत है। क्योंकि जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप हर गलती खुद करके सीखो। कुछ चीजें दूसरों की गलतियों से भी सीखनी पड़ती है। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं, भाई आपकी बातों से लगता है आपने बहुत नुकसान झेला है। और सच कहो, हाथ अगर आग के पास एक बार भी जाए तो इंसान सीख सकता है। कुछ लोग थोड़ा जलकर समझ जाते हैं, कुछ लोग पूरा जलने के बाद भी नहीं समझते, और कुछ लोग दूसरों को जलते देखकर ही आग से दूरी बना लेते हैं। तो चलो आज बात करते हैं उस असली कारण की जो ज्यादातर ट्रेडर्स को सालों तक एक ही जगह फंसा कर रखता है। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है ना, वो है खुद को स्टडी करना। लोग इंडिकेटर स्टडी करते हैं, मार्केट स्टडी करते हैं, कैंडल स्टडी करते हैं, लेकिन कोई खुद को कभी स्टडी नहीं करते। और सच बताऊं, अगर आपने खुद को समझ लिया ना, तो ट्रेडिंग का आधा गेम वही खत्म हो जाता है। मान लो आपने एक ट्रेड लिया, चार्ट पर सब कुछ क्लियर था, 120 पर एंट्री, 162 तक टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड सही, पूरा प्लान सेट। लेकिन जैसे ही ट्रेड थोड़ा ऊपर गया, 165 आया, आप डर गए, 140 आया, आप निकल गए, और बाद में वही ट्रेड आपके पूरे टारगेट तक चला गया। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों हुआ? अगर आप इस चीज को सिर्फ किस्मत खराब थी बोलकर छोड़ दोगे तो कभी जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक बार खुद से ईमानदारी से पूछोगे तो अंदर से जवाब आएगा। क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स का पूरा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर होता है। हर समय कैलकुलेशन चलता रहता है। अगर इतने लॉट लिए होते, अगर होल्ड कर लिया होता, अगर 400 वाला ऑप्शन 800 तक पकड़ लिया होता। और यही सोच धीरे धीरे इंसान को बर्बाद करती है। क्योंकि प्रो ट्रेडर का फोकस प्रॉफिट पर नहीं होता, उसका पूरा फोकस लॉसेस को कंट्रोल करने पर होता है। उसे पता होता है कि बड़ा पैसा तब बनता है जब आप बुरे दिनों में खुद को बचा लेते हो। अब यहां एक बहुत जरूरी चीज समझो, मार्केट में सीजन चलते हैं। जैसे जिंदगी में गर्मी, बरसात और ठंड होती है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी 3 मौसम होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आप जिस ट्रेड को छुओ वो प्रॉफिट देता है। आप 20 पॉइंट सोचते हो, मार्केट 200 पॉइंट भाग जाता है। आपको लगता है
भाई अब तो मार्केट समझ आ गया, लेकिन वही सबसे खतरनाक समय होता है, क्योंकि वहीं से ओवर कॉन्फिडेंस शुरू होता है। फिर आता है दूसरा मौसम, बरसात वाला मौसम, जहां मार्केट थोड़ा देता है और वापस छीन लेता है। आप 50 पॉइंट चाहते हो, मार्केट 20 पॉइंट देता है। आप लालच करते हो और जो मिला था वो भी चला जाता है। फिर आता है सबसे खतरनाक मौसम, ठंड वाला मौसम, जहां आप जिस चीज को हाथ लगाओ वही लॉस देती है। हर ट्रेड गलत हो जाता है, हर एंट्री फेल हो जाती है, और वहीं ज्यादातर लोग अपना अकाउंट खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ठंड में लड़ाई लड़ते रहते हैं। देखो, गर्मी में छोटा प्रॉफिट लेकर भागते हो, बरसात में बड़े टारगेट के पीछे भागते हो, और ठंड में स्टॉप लॉस मानने से मना कर देते हो। यही बिगनर लूप है, और ज्यादातर लोग सालों तक इसी लूप में फंसे रहते हैं। असल खेल क्या है पता है? ठंड को मैनेज करना। अगर आपने सिर्फ अपने बुरे दिनों को कंट्रोल करना सीख लिया, तो गर्मी और बरसात मिलकर आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि मार्केट आपको खत्म अच्छे दिनों में नहीं करता। मार्केट आपको खत्म उन दिनों में करता है जब आपका माइंड कंट्रोल खो देता है। अब सोचो, अगर आपका एक ट्रेड गलत गया, फिर दूसरा गलत गया, फिर तीसरा भी गलत गया, तो एक प्रो ट्रेडर क्या करेगा? वो बोलेगा, आज मेरा दिन नहीं है, और मार्केट बंद करके चला जाएगा। लेकिन एक इमोशनल ट्रेडर क्या करेगा? वो बोलेगा, अब तो रिकवरी करनी ही है, और वहीं से बर्बादी शुरू होती है। वो क्वांटिटी बढ़ाएगा, स्टॉप लॉस हटाएगा, रिवेंज ट्रेड करेगा, और शाम तक पूरा अकाउंट रेड हो जाएगा। इसलिए एक सिंपल रूल बनाओ, 3 लगातार लॉस, बस उस दिन गेम खत्म, क्योंकि मार्केट कल फिर खुलेगा। लेकिन अगर आपने आज गुस्से में अकाउंट उड़ा दिया, तो फिर मौका ही नहीं बचेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, हर लॉस आपकी गलती नहीं होता। अगर आपने सही सेटअप लिया, सही रिस्क लिया, और फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो गलती नहीं है, वो ट्रेडिंग का हिस्सा है। लेकिन अगर आपने बिना सेटअप के ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हटाया, एवरेजिंग की, रिवेंज ट्रेड किया, तो वो गलती है। इसीलिए अपने लॉस को 2 हिस्सों में बांटो, एक लॉजिकल लॉस और एक इमोशनल लॉस। लॉजिकल लॉस आपको आगे बढ़ाएगा, इमोशनल लॉस आपको खत्म करेगा। और एक बहुत जरूरी चीज, जब भी मार्केट में एंटर करो, पहले से मानकर चलो कि आज लॉस भी हो सकता है। हमेशा सिर्फ प्रॉफिट के सपने लेकर मत बैठो। पहले से विजुअलाइज करो, अगर आज 2000 का लॉस हुआ, तो मैं आराम से मार्केट छोड़ दूंगा, एट बंद करके निकल जाऊंगा। फिर जब सच में लॉस होगा, आपका दिमाग पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से तैयार होगा। और यकीन मानो, लगातार छोटे छोटे लॉस आपको कभी खत्म नहीं करेंगे। आपको खत्म करेगा एक बड़ा इमोशनल डिसीजन। अब यहां एक चीज और समझो, मार्केट में लगातार लॉस होना इतना खतरनाक नहीं है, जितना लगातार गलतियां कंपाउंड करना खतरनाक है। आज छोटा रिवेंज ट्रेड किया, कल उससे बड़ा किया, फिर उससे बड़ा, फिर एक दिन पूरा अकाउंट साफ। क्योंकि उस समय आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, आप अपना गुस्सा ट्रेड कर रहे होते हो। और मार्केट को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? इमोशनल ट्रेडर। क्योंकि इमोशनल ट्रेडर हमेशा वही करता है जो मार्केट उससे करवाना चाहता है। जब डर होता है तब वो नीचे बेचता है, जब लालच होता है तब वो ऊपर खरीदता है, और पूरा गेम इसी साइकोलॉजी पर चलता है। इसलिए अगर आपको सच में आगे बढ़ना है, तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस मत सीखो, अपने माइंड को समझना सीखो। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बैटल चार्ट पर नहीं चलता, सबसे बड़ा बैटल आपके दिमाग के अंदर चलता है। और जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन मार्केट धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। याद रखना, हर ठंड के बाद गर्मी आती है, लेकिन ठंड में अगर आपने खुद को बचा लिया, तभी आप गर्मी का फायदा उठा पाओगे। इसलिए बुरे दिनों में हीरो बनने की कोशिश मत करो, बस खुद को बचाओ। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत उसी की होती है जो लंबे समय तक गेम में टिक जाता है।